हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का फोर्थ और ये लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि बीच बीच में मैंने इस चैप्टर के बताया है आपको कि कहाँ कहाँ मैप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैप का आता है, कांग्रेस 1927 का जो सेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। एक तो ये वाली बात याद रखना। तो जो मैप वाला क्वेश्चन आएगा वो मैप में भरवाएगा कि मद्रास है कहाँ। तो ये देखो चेन्नई। अब तुम कहोगे चेन्नई और मद्रास दोनों एक ही जगह का नाम है। जैसे बॉम्बे ही मुंबई है, ठीक है। जैसे जिसका नाम पहले बॉम्बे था वो अब मुंबई हो गया है। जिसका नाम पहले क्या नाम है गुड़गांव था वो अब गुरुग्राम हो गया है। ठीक है, इतनी बात। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ विमेन, जो औरतों का रोल क्या था इस मूवमेंट में। यहाँ पे मैंने हा क्यों लिखा हुआ है भैया खुद ही देख लो, क्योंकि आज की जो लेडीज़ हैं आज इस टाइम कोरोना वाले टाइम पे बहुत परेशान है। क्यों है वो तुम खुद देख लो। तो देख लिया आपने औरतों को क्या चिंता सताई जा रही है। चलो नाउ ऑन सीरियस नोट शुरुआत करते हैं। रोल ऑफ विमेन, औरतों का रोल क्या था। देखो एक एक पॉइंट को ना बहुत ध्यान से समझते रहना। विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यस, जब हम पढ़ रहे थे कि देश के सारे हिस्से में जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं केवल आदमी ही, औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। थाउजेंड ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर हाउसेज टू लिसन टू गांधी जी। हजारों की तादाद में जो लेडीज हैं वो बाहर आ गई घरों से गांधी जी को सुनने के लिए। देख रहे हो आप। विमेन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स। तो औरतें भी भाई किसी से पीछे कहाँ रहने वाली हैं, और भाई साहब भारतीय नारी तो फिर पीछे रहती नहीं है। तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट में भाग लिया। सॉल्ट, जो कि सॉल्ट नहीं बना सकते थे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ब्रिटिश, लेकिन इन्होंने वो भी बनाया और इन्होंने बॉयकॉट किया जो विदेशी कपड़ा था या विदेशी चीज़ें थी। मैनी वर पुट इन जेल बाय द पुलिस, और कई औरतों को जेल में भी बंद कर दिया गया। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमन। और औरतें इतनी ज़्यादा तल्लीनता से, इतने ज़्यादा मन से इस काम को करती थीं, वो देश के प्रति जो सेवा है ना उसे एक ड्यूटी समझने लगी, अपना कर्तव्य समझने लगी। देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा, आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो बीच बीच में। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके नोट्स बन रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, वुमन इज़ द लाइट ऑफ गॉड। अभी मैंने एक मजाक किया था, लेकिन अगर सीरियस नोट पे बात करूं तो जो रूमी हैं ये बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। इन्होंने क्या कहा है, जो एक औरत है वो ईश्वर का प्रकाश है, और ये सच बात है। आप देखो आपकी माँ में आपको ईश्वरी दिखाई देता होगा, आपकी बहन में, आपकी सिस्टर में, आपकी वाइफ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम। अब लिमिटेशंस क्या थी, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसके लिमिटेशन का मतलब है इसकी कमियां क्या थी। अब मैंने भाई साहब फिर से हा कर रखा है, इसका मतलब कुछ हंसने वाली चीज़ आ रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, 5 नंबर का आता है, और इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि पापा तुम्हारे जो एग्ज़ाम के पहले बढ़िया रहते हैं वो एग्ज़ाम के बाद ऐसा हो सकते हैं। कैसे, देख लो खुद। तो सबसे पहले तो ये देखो आप ऊपर वाला, पापा और बेटा एग्ज़ाम होने से पहले, क्या बात है ना। और मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्ज़ाम जब रिजल्ट आया उसके बाद पापा ने बेटे का हाल बना रखा है क्या। तो इस मूवमेंट की सबसे बड़ी कमी थी, पहली लिमिटेशन क्या थी, कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू प्लीज हाई कास्ट हिंदूज, हैंस पार्टिसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस वाज लिमिटेड। बच्चा कह रहा है इंग्लिश बाबा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ढंग से समझाओ। देखो पुराने लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कांग्रेस जो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ कांग्रेस के संबंध अच्छे रहें, खराब ना हो। तो अब जो दलित लोग थे, जो डिप्रेस्ड क्लास में आते थे, मतलब लोअर कास्ट में, वो जनरली इनकी इंडस्ट्रियल्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इनकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। तो इनकी मांग क्या थी, वर्कर्स की मांग की थी कि हमारे वेजेस बढ़ा दिए जाएं, हमारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर दी जाए। अब कांग्रेस को पता था अगर हम इनकी बात सुनेंगे तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं वो फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने क्या किया, ये जो छोटे तबके के जो लोग थे इन पे कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्होंने मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। नंबर 2,
कांग्रेस एसोसिएटेड विद हिंदूज रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप, हैंस लेस मुस्लिम पार्टिसिपेशन। कांग्रेस ने क्या किया कि भाई उन्हें लगा कि जो हिंदू सभा वगैरह हैं, साधु संत वगैरह हैं, इन लोगों से थोड़ा सा वो मिलेगी, हमें और ज़्यादा पावर मिलेगी, तो इनके साथ उन्होंने एसोसिएशन किया। इससे जो मुस्लिम ग्रुप में थोड़ी सी खलबली मच गई कि यार ये तो हिंदुओं को करेंगे, हो सकता है ये बाद में हमारा ध्यान ना दें, तो मुस्लिम लोगों ने इस बार इस मूवमेंट में कोई खास बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। तीसरा क्या रीज़न था, इसकी कमी क्या थी? मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, देख रहे हो इनकी फ़ोटो, स्मार्ट लग रहा भाई, डिमांडेड फॉर रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली। जो जिन्ना थे, जो कि मुस्लिम लीडर थे, इन्होंने क्या डिमांड रखी कि मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए सेंट्रल असेंबली में, बट द डिमांड वॉज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उनकी ये डिमांड मानी नहीं गई। सो CDM डिड नॉट गेट मच सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। और ये भी एक रीज़न था कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसमें कोई खास सपोर्ट नहीं मिला मुस्लिम्स का। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ यार, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप लोग बीच बीच में। ठीक है, रिच पीजेंट्स वर डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। अब जैसा कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो तो पुराने वीडियो मैंने बताया था कि भाई जो बड़ा बिजनेसमैन था उसका लालच क्या था, कि उसका लालच ये था उसे सरकार को रेवेन्यू देना पड़ता था, और उधर सरकार क्या कर रही थी, बाहर की विदेशी चीज़ों को मंगा रही थी, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था। तो उन लोगों ने ये पार्ट लिया जो शुरुआत वाले में, पहले वाले में, और लेकिन वो पुराने वाला जो मूवमेंट था वो बंद कर दिया गया और रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब उन्हें अभी भी उतना ही रेवेन्यू देना पड़ता था। तो वो इस वाली बात से नाराज़ थे, तो इन्होंने नेक्स्ट वाले सेकेंड जो मूवमेंट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें इन्होंने कोई खास हिस्सा नहीं लिया। फिर देखो, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट मच एक्सेप्ट नागपुर रीजन क्लास बिकॉज कांग्रेस वॉज क्लोजर टू रिच एंड बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लोग थे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो फैक्ट्रीज वगैरह में भी काम करते थे, उन्होंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया इस मूवमेंट पे, सिवाय नागपुर रीजन के लोगों को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उनकी खास थी, किनकी? रिच और बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे, बिजनेसमैन, उनकी खास थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी अब मैं करा रहा हूँ। अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक आपके यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई पूना एक्ट क्या था, क्यों हुआ, इसके बारे में वो पूछेगा जरूर, पूना एक्ट। ठीक है, जो पूना एक्ट है वो एसोसिएटेड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, और जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात होगी तो दलित लोगों की बात होगी, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, जो लो कास्ट के लोग थे, जिन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। तो चलिए समझ लेते हैं इसे भी 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, डॉक्टर BR अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। भाई जिन्ना की तरह, जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए, और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, इन्होंने जो दलित लोग थे उनके लिए एक एसोसिएशन बनाई और इनके लिए कहा कि भैया इनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड अंबेडकर्स डिमांड गांधी जी बिगेन फास्ट अंटिल डेथ। अब भाई साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये वाली बात मान ली, लेकिन गांधी जी ने जैसी ये वाली बात पता चली, गांधी जी तो भाई साहब हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं वो करूँगा, खाना नहीं खाऊंगा चाहे जब तक ये बिल मतलब वापस नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गांधी जी ने क्या कहा, क्यों नहीं होना चाहिए? गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। गांधी जी ने कहा यार वैसी हिंदू मुस्लिम चल रही है, अब अगर दलित लोगों के लिए अलग से और वो बना देंगे तो हम तो पूरे नेशन को साथ लाने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहीं पर दरार पड़ जाएगी। फिर कहीं और दूसरी तबके के लोग कहेंगे कि जी हमें भी रिजर्व दो कुछ, फिर वो कह, तो गांधी जी मतलब यही कहते रहे कि यार यही सब ड्रामा चलता रहेगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी सजेशन एंड द रिजल्ट वॉज पूना एक्ट ऑफ 1932। अब अंबेडकर ने, ठीक है, अब गांधी जी की और अंबेडकर जी की बात हुई, उन्होंने कहा यार कुछ तो करो, चलो ये नहीं कर रहे हो तो कुछ तो करो, तब जाके पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। क्या हुआ इसमें? पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। अब क्या हुआ? जो पूना पैक्ट था
उसमें क्या हुआ, जो डिप्रेस क्लास थे, जो दलित वगैरह के लोग थे, लोअर कास्ट के जो लोग थे, उन्हें रिजर्व सीट्स तो मिल गई, किसके लिए, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट के लिए उन्हें भी वोटिंग का सहारा ही था, मतलब वहाँ जाने के लिए वोट ही आने चाहिए, तभी काम होगा। अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, बहुत ध्यान से सुनना। एक और क्वेश्चन आता है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। देखो, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात करूं या बात करूं नेशनलिज्म की या बात करूं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, इन तीनों बातों का मतलब एक ही है। मतलब जब बात हिंदुस्तान की या भारत की हो, तब भारत का मुस्लिम भाई हिंदुस्तानी पहले है, मुस्लिम बाद में है, हिंदू भाई हिंदुस्तानी पहले है, मुस्लिम बाद में है। और यही हमें सिखाता है कि हमें आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे इन सब बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वेदर यू आर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, जो आजकल के लोग फैलाते रहते हैं नेता वगैरह फेसबुक व्हाट्सएप पे, इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। हमें केवल राष्ट्र की बात करनी चाहिए, अपने देश की। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियंस। मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि भैया ये बताओ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिससे सारे भारतीयों में देशभक्ति जाग गई, नेशनलिज्म की भावना आ गई, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ गई, क्या था? तो आंसर में सबसे पहला आप हेडिंग डालोगे यूनाइटेड स्ट्रगल। अब बच्चा कहेगा सर यूनाइटेड स्ट्रगल क्या? भाई आप देखो, ये जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, सब ने लड़ा, मुस्लिम्स ने भी लड़ा, हिंदुओं ने भी लड़ा, औरतों ने भी लड़ा, बच्चों ने भी लड़ा। देख रहे थे ना आप, मैंने आपको सारे वीडियोस में यही बताया है कि लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने बॉयकॉट किया विदेशी कपड़े को, सॉल्ट मार्च किया, तो सब ने मिल के भाग लिया। नंबर एक तो ये रीज़न था, जब सब लोग किसी काम को मिलजुल के करते हैं तब वो काम बढ़िया होता है। दूसरा, हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन। अब क्या हुआ, जैसे मान के चलो तुम्हें तुम्हारे दादाजी या तुम्हारे पापा तुम्हारे दादाजी के बारे में तुम्हें कहानी सुना कि बेटे तुम्हारे दादाजी ने एक बार शेर मारा था, ये था, हम और उनके पापा ने बेटा ये काम किया था। तो तुम जब जानते हो, हिस्ट्री को पढ़ते हो, अपने गौरव ग्लोरीफाई अपने एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ते हो, तो आपके अंदर ना एक फीलिंग जगती है। ऐसे लोगों को बताया गया हमारी हिस्ट्री के बारे में, सॉन्ग्स गाए गए, जैसे आप देखते हो ना, जैसे ये वाली मूवी आती है उरी, हाउस द जोश हाई सर, हाउस द जोश हाई सर। या आपने देखा होगा जैसे कोई देशभक्ति वाली मूवी आ रही हो तो अचानक से ना आप सब कुछ भूल के मतलब पूरी तरह से देशभक्त बन जाते हो। तो पूरे देश भर में ये काम किया गया जिससे इंटीग्रेशन की जो इमोशन है वो जगा। तीसरा, भारत माता। पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग आइडेंटिटी ऑफ इंडिया विद द इमेज ऑफ भारत माता। देखो कई बार स्कूल्स वगैरह में स्लोगन भी होते हैं, है ना, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, भारत माता की जय, भारत माता की जय, है ना। तो लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि हम सब भारत माता के बच्चे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हमने एक वर्चुअल इमेज बना ली अपने मन में कि भारत जो है भारत माता है, ठीक है ना। अब फोकलोर्स, ये मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया, स्टोरीज एंड द ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी और अ कंट्री इज कॉल्ड फोकलोर्स। जैसे आपने वही मैंने अब जो स्टोरीज होती हैं किसी कम्युनिटी की, ट्रेडिशन होते हैं किसी कम्युनिटी की, उन्हें सुनाया जाए, ठीक है। दीज फोकलोर्स ऑल्सो हेल्प्ड इंडियंस, ठीक है। ये जो फोकलोर्स थे इन्होंने भी इंडियंस की हेल्प की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नवरात्रे आते हैं तो आपने देखा होगा लोग ना गाने चला लेते, भजन चला लेते हैं माता मैया के, जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरों वाली, सवेरा हो गया है। तो जैसे आप मतलब वो भजन सुनते हो तो आप एक मतलब ट्रांसफिक्स्ड हो जाते हो, आपका जो पूरा ध्यान है उस साइड चले जाता है। लास्ट पॉइंट देख लो, नेशनलिस्ट went place to place, they recorded stories and songs and circulated in various parts of India. अब नेशनलिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस तरह के गाने रिकॉर्ड किए, इस तरह के सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए और उन्हें हर जगह मतलब लोगों को वो बांटते गए आगे, जिससे लोगों में जो देशभक्ति की भावना है वो बढ़ती चली गई। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और जो लोग थे, जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा पीढ़ी थी, उन्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि हमारी हिस्ट्री में बड़े से बड़े योद्धा हुए हैं, ये है वो है। अब आप ये देखो, यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है,
इसमें सारे धर्म है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सब है। तो सब ने, सारी कम्युनिटीज़ ने मिलके एक साथ जोर लगाया, तब जाके हमें ये जो फ्रीडम है ये मिली है। ठीक है, तो यार मैं लास्ट में देखो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट यही बात करूंगा कि आज के टाइम में जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये सब हो रहा है, इन सब बातों में कभी नहीं आना। कोई भी आपको कहे कि हिंदू बुरा है, नहीं यार। कोई आपको कहे कि मुसलमान बुरा, नहीं यार। वी ऑल आर इंडियंस, रिमेंबर दिस थिंग। और जाते जाते आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, वो ये देख रहे हो, एक आदमी जो कि शायद हो सकता है बैगर हो, भिखारी हो, और वो सैल्यूट दे रहा है हमारे तिरंगे को। ठीक है, तो बस याद रखना, यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है आपका।